हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की आपकी क्लास है यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीक सहायक ग्रेड थर्ड यानी कि एजीटीए ग्रेड थर्ड मुख्य परीक्षा। और ये है आपके प्रैक्टिस बुक। इसमें आपके 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज जो है वो आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो आज ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपका 100 नंबर का पेपर आता है और 100 ही आपके क्वेश्चन होते हैं। 65 क्वेश्चन आपकी कृषि तकनीकी सहायक से होंगे और 15 कंप्यूटर और 20 आपके यूपी स्पेशल से। तो कंप्यूटर की क्लासें, जो कंप्यूटर का सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी ने न्यू जो जारी किया था उसके आधार पर कंप्यूटर की क्लासें हमारी हो चुकी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दूसरी है आपकी यूपी स्पेशल, तो वो आपकी चली रही है, कुछ उसमें क्लासें हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी वो आपकी पांडिचेरी में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1974 में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना, गठन और प्रबंध के विभिन्न पहलुओं का एक रिपोर्ट पेश की। इसके बाद सन 1974 में पांडिचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा है? तो चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा जिंक फास्फाइड है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचरण खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची है? तो ये जो पर्यायवाची है वो झूमिंग खेती का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? तो ये जो पास हुआ था वो आपका 1914 में पास हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूक्षरण ज्यादातर इससे प्रभावित होता है? तो भूक्षरण है वो आपका वर्षा की तीव्रता से प्रभावित होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि संरक्षण प्रधानतः किस पर अवलंबित है? तो ये जो अवलंबित है वो आपकी ये न्यूनतम यांत्रिक मृदा बाधा, अवशेषों से ढकी मृदा, फसल वैधता, इन सब पर है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के आकार की इकाई होती है? तो हल्के आकार की जो इकाई होती है वो आपकी सेंटीमीटर होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो ये जो बढ़ाई जाती है वो गैंग कोड द्वारा बढ़ाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो केंद्रक बीज कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं? तो बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड करते हैं। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना हुई थी? तो ये जो हुई थी वो आपकी 1924 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? तो ये जो भार होता है वो आपका 1,000 बीजों का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया है? तो ये जो प्रक्रिया वो बीज संक्रमण शोधन से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका प्रमाणित बीज प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः कृषि किया जाता है? तो अंतः कृषि मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु, घास उखाड़ने हेतु, नमी का संरक्षण करने हेतु। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इन सभी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें हैं? तो बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें कुसुम है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल कुसुम है। मुख्य फसल की कीटों से बचाने के लिए अन्य फसल को मुख्य फसलों के चारों ओर उगाते हैं जिसे कीट आकर्षक फसल कहते हैं। जैसे कपास के चारों ओर भिंडी तथा कुसुम की बुवाई करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के लंबे समय तक
आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान क्या होता है? तो इसका तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को किस पर काटा जाता है? तो टमाटर को लाल पकी दशा में काटा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न को भंडारित करने के लिए किन हाइजेनिक मापन का ध्यान रखना चाहिए? तो ये जो रखना चाहिए वो आपका भंडार गृह की अच्छी तरह साफ सफाई करनी चाहिए। दूसरा, सभी दरारों, छेदों व बिलों को मिट्टी अथवा सीमेंट से अच्छी तरह बंद करना चाहिए। तीसरा है, इस जगह को BSC 50%, WP को 1:25 के अनुपात में लीटर घोल के प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के छिड़काव के उपरांत ही भंडारण करना चाहिए। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण उसमें पाए जाने वाला तत्व है। तो उसमें पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका सिनर्जिन है। सिनर्जिन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी की संकुल प्रजाति है। तो ये जो प्रजाति है वो सूर्या है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है? तो ये जो बोई जाती है वो आपकी सरसों गेहूं के साथ बोई जा सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है। तो प्रभावी कारक मृदा, जलवायु, सिंचाई का प्रबंध सभी हैं। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? तो फूल गोभी का पुष्प क्रम है वो आपका कर्ण कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूदेदार पौधों में सरंध्र खुलते हैं। तो गूदेदार पौधों में सरंध्र रात्रि के समय खुलते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 पौधों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस में आता है? तो ये जो ऑक्सीजन आता है वो आपका H2O में आता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का कंडवा रोग कैसे फैलता है? तो गेहूं का जो कंडवा रोग फैलता है वो आपका आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा फैलता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण है। पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण कायिक प्रवर्धन और मुकुलन दोनों है। तो ए और सी आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिटोसिस को इस नाम से भी जाना जाता है। ये आपका, इसकी क्रमांक संख्या गलत हो गई है। तो मिटोसिस को इस नाम से भी जाना जाता है। तो मिटोसिस को जो जाना जाता है वो हेमोटिपिक डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। पहला है जनकों का मूल्यांकन, विपुंसन, परागण और थैली चढ़ाना और टैग लगाना। इसमें है प्रजनन कार्यक्रम में इन चरणों का सही क्रम क्या है? तो सही जो अनुक्रम है इनका वो है आपका, सबसे पहले जननों का मूल्यांकन पहला, फिर विपुंसन, उसके बाद परागण और उसके बाद थैली चढ़ाना और टैग लगाना। तो आपका ए ऑप्शन ही सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस पाया जाता है। मियोसिस पाया जाता है तो मियोसिस आपका जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेप्सिस क्या है? तो ये जो है वो फलों एवं सब्जियों की सफाई एवं आकार अनुसार श्रेणीबद्ध करना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं? तो ये एन करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाटर शेड प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? तो वो है आपका बंजर भूमि में वृद्धि। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मिनी वाटर शेड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सीमित है। तो वो आपका 1 से 100 हेक्टेयर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई जल का प्रभाव 1 क्यूबिक है तो एक दिन में कितना जल बहेगा? तो एक दिन में 8.6864 हेक्टेयर मीटर जल बहेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है। तो ये जो उपयुक्त होती है वो आपकी ऊंची नीची सतह पर। सी ऑप्शन करेक्ट है।
बौछारी सिंचाई ऊंची नीची सतह जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त होती है। फल वाले पौधों में यह विधि केवल रोपड़ तक ही सीमित होती है, जहां पर पौधे घनी अवस्था व छोटे आकार में रहते हैं। ग्रीन हाउसिंग व ग्लास हाउसिंग में मिस्ट फॉर्मेशन के इस विधि का प्रयोग करते हैं, जहां अति कोमल कर्तन पौधे लगाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप है। महत्वपूर्ण पानी का रूप केशिका जल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े कौन रखता है? तो ये जो रखता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय रखता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नत्रजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन सा तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो आपका मोल्ब्रेनम है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोफिकेशन क्या है? तो एजोफिकेशन है वो आपका, यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एजेटोबैक्टर करते हैं। तो वो आपका जो है तो असहजैवी प्रक्रम द्वारा करते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो मृदा में स्वतंत्र रूप से निर्वाह करके ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते। इसका प्रयोग प्राय अदलहनी फसलों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा आदि में किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है वो आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, इसको सोना के नाम से जाना जाता है और इसको किसान खाद और सोना दोनों के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है इसमें, तो किसमें होता है? तो ये जो है वो आपका ओ हॉरिजन में होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरेट ऑफ पोटास में K2O की मात्रा होती है। तो इसमें जो मात्रा होती है वो आपकी 60% होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। म्यूरेट ऑफ पोटाश एक पोटेशिक उर्वरक है जिसे पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें K2O की मात्रा 60% पाई जाती है। सबसे प्रमुख पोटेशिक उर्वरक है। इसका प्रयोग मुख्यतः गन्ना, आलू, टमाटर आदि फसलों में करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निच्छालन के द्वारा नत्रजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? तो ये जो होती है वो आपकी नाइट्रेट के रूप में होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी एल्बियम मृदा क्या कहलाती है? तो पुरानी जो यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जो पुरानी वाली खादर और बांगर दो होती हैं, तो पुरानी जो होती है वो आपकी बांगर कहलाती है और नई वाली खादर कहलाती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है वो करके सीखना है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखता है, करके सीखना शब्द समूह का प्रयोग 1966 ईस्वी में जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2 अक्टूबर 1952 को प्रवर्तित हुआ था। तो क्या प्रवर्तित हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रवर्तित हुआ था 2 अक्टूबर 1992 को। राष्ट्रीय प्रसार सेवा है वो आपका 2 अक्टूबर 1953 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रवर्तित हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रवर्तित हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये आपका 2 अक्टूबर 1953 को। एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को। प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली 1974 को। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन निम्न में से किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? तो ये जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। श्रव्य सामग्री रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन और दृश्य मूक, फिल्म, ग्राफ, चित्र आदि, और श्रव्य दृश्य सामग्री वीडियो, दूरदर्शन फिल्म आदि। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन की सही अवधारणा दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है वो प्रसार मूल्यांकन प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया। तो ये जो अस्तित्व में आया वो 12 जुलाई 1982 को आया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य क्या है?
तो इसका जो लक्ष्य है वो आपका 5.1% है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये जो प्रारंभ हुआ था वो आपका 1966 में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। उच्च किस्म उपज प्रोग्राम 1966 में शुरू की गई, जिसने खाद्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में सहायता प्रदान की। इससे अधिक उपज देने वाली किस्म के साथ साथ उचित खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, फसल सुरक्षा, आधुनिक कृषि यंत्रों के सामंजस्य से भारत में हरित क्रांति संभव हो सका। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचहीन होती है। कारण है, किसी एक अथवा अन्य कारणों से जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं अधिक समय तक भंडारित नहीं हो सकती। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो आपका ए तो सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन आपका सी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन कार्य जो बाजार के विस्तार में मदद करता है वह क्या है? तो वह क्रय एवं विक्रय है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोसरप के अनुसार कृषि के प्रारंभिक विकास के चरण हैं। पहला है वनों के कारण पड़ती भूमि का चरण, दूसरा है झाड़ियों के कारण पड़ती भूमि का चरण, थोड़े समय के लिए पड़ती भूमि वाला चरण, वार्षिक फसलों का चरण, एक से अधिक फसलों वाला चरण। तो वो है आपका, इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका सभी सही है। 1 2 3 4 और 5 आपके सही ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुना पारी का मूल निवास है। तो जमुना पारी का जो मूल निवास है वो आपका उत्तर प्रदेश है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जमुना पारी बकरी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के इटावा जिला है। बकरी द्विउद्देशीय होती है, इसे मीट और दूध के उद्देश्य से पालते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय से भ्रूण का निष्कासन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये काल्विंग कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में केसिन की मात्रा होती है। तो गाय के दूध में जो केसिन की मात्रा होती है वो आपकी 3% होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। केसिन स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो कैल्शियम के सीनेट के रूप में मौजूद रहता है। केसिन का रंग पीला होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है? तो पोल्ट्री कैपिटल आंध्र प्रदेश को समझा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पोल्ट्री का संख्या और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिप कप जांच की जाती है। तो स्ट्रिप कप जो जांच होती है वो आपकी थनैला रोग में होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्ट्रिप कप जांच एक एल्यूमिनियम का गोल प्याला होता है जिसके ऊपर एक गोल काले रंग का ढक्कन होता है जिसे पृथक किया जा सकता है। इस ढक्कन के एक सिरे पर कुछ छिद्र होते हैं जिसके रास्ते दूध अंदर चला जाता है। इस प्याले में थनों का दूध पृथक पृथक कर दुहते हैं। जिस थन में रोग होता है उसके प्रारंभ में दूध में छिछड़े ढक्कन से आसानी से देखा जा सकता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से है। 15 क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिन डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो वो आपका जो प्रोसेस कर सकता है वो आपका 8 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कोई पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? तो मोबाइल सिस्टम में जो प्रमुख महत्व है वो डेटा सुरक्षा का है। बी ऑप्शन करेक्ट है। डेटा सुरक्षा सिद्धांतों और तकनीकों का एक संग्रह है जो जानबूझकर या अनजाने में होने वाली क्षति, संशोधन या प्रकटीकरण के विरुद्ध डेटा की सुरक्षा करता है। यह एक मूल्यवान संपत्ति है जो किसी भी कंपनी के लिए उत्पन्न, अधिग्रहण, बचत और विनिमय करती है। यह आंतरिक या बाहरी भ्रष्टाचार और अवैध पहुंच से एक कंपनी को वित्तीय नुकसान, प्रतिष्ठा को नुकसान, उपभोक्ता विश्वास में गिरावट और ब्रांड क्षरण से बचाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है?
तो इसका एक्सटेंशन जो होता है वो .pl होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी 2.0 तकनीकी का रो थ्रूपुट क्या है? तो इसका जो रो थ्रूपुट है वो आपका 480 Mbps है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज सर्वर इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो रूप है वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर आधारित प्रक्रिया और कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल है जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर इस तक पहुंचा सकता है। इंटरनेट पर सर्वर में जानकारी हमेशा भंडारित रहती है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर की एक शैली है जिसमें गतिक रूप से परिमाप और आभासी संसाधनों में इंटरनेट पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी का तात्पर्य है। तो आईसीटी का जो तात्पर्य है वो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूचना प्रौद्योगिकी के पर्यायवाची के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये आमतौर पर आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूर संचार की भूमिका पर जोर देती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त कुंजी शिफ्ट प्लस टैब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो आपका विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? तो ये जो क्लिक करते हैं वो इंसर्ट पर करते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज घटक है तो वो आपका जो है वो MS वर्ड है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो ये जो अनुमति नहीं है वो आपकी डिलीट द वर्कशीट की नहीं है, क्योंकि वर्कशीट प्रोटेक्टेड है। जब तक ये ओपन नहीं होगी तब तक डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करने के लिए हमें होम टैब उसके बाद डिलीट फिर डिलीट सीट पर जाना होगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? तो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली NEFT है, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का एक तरीका है, या पूरे भारत में बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर करता है। आप किसी अन्य बैंक के खाता में भी फंड भेज सकते हैं। NEFT का स्थायित्व है संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, तो आपका सी ऑप्शन है इसमें करेक्ट है। पाम OS 1996 में व्यक्तिगत डिजिटल के लिए शुरू में पाम इंक द्वारा विकसित एक बंद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर को एक समय में केवल एक ही कार्य करने की अनुमति देता है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करता है वो आपका सेल है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो वो उर्दू है। पहली हिंदी है और दूसरी उर्दू है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ये जो वृद्धि हुई थी वो आपकी 16.7% हुई, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अधिक थी वो आपकी प्रयागराज की थी, सी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे ज्यादा प्रयागराज की, उसके बाद लखनऊ, कानपुर और फिर गोरखपुर, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ योजना किस विकास से संबंधित है?
लखनऊ योजना किस विकास से संबंधित है? तो ये सड़कों के विकास से संबंधित है। और इसकी शुरुआत भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 में एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लखनऊ योजना प्रारंभ की गई। यह सड़क निर्माण व मरम्मत से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया? तो उर्दू को 1989 में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1989 पारित करके उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया और पहली हिंदी है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है? तो कृषि विश्वविद्यालय की संख्या 5 है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 5 कौन से हैं? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, सैम हेगिस बॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है वो आपकी थारू की है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है और इनका लगभग 77.4 है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो आपका झांसी में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। 3 अगस्त 1886 को झांसी में इनका जन्म हुआ। गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी मुख्य कृतियां हैं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ, बद, यशोधरा, द्वापर, झंकार और जय भारत। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने की वो 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी की संगीत रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय किया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो उपाधि थी नवाब की। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो वो जौनपुर को। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है अणुशक्ति केंद्र। तो सबसे पहले है जो वो है गुजरात। गुजरात काकरापार। कर्नाटक कैगा कर्नाटक में है। राजस्थान में रावत भाटा है और उत्तर प्रदेश में नरौरा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। तो वो आपकी जो है वो आपकी सहजनवा गोरखपुर में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई और बुनाई है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये नोएडा और लखनऊ में स्थापित किए गए हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही कथन का चयन कीजिए। एक तरफ है औद्योगिक और दूसरी तरफ है नगर। सबसे पहले जो है वो है आपका इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये आपका रायबरेली में है। दूसरा है ट्रांसफर फैक्ट्री, ये आपकी झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ये कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना, ये फूलपुर में है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो परीक्षा बांध है वो आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो वो परियोजना बेतवा नदी पर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि के लिए उपयोगी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उद्गत मानी जाती है? ये वाराणसी से मानी जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो वो जो है वो आपका झांसी है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 100 क्वेश्चन आपके, तीसरा प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया। और आपकी अन्य क्लासें भी चल रही हैं, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।